वो तो घूम फिर कर अटक गई। उसको तो छोड़ ही दिया इन्होंने, उसको तो छोड़ ही दिया। जो हम जिम्मेदार कौन है नाथू सिंह जी? ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो अगुवाई कर रहे हैं आंदोलन की। तो क्या लगता है आपको? एक मिनट सुनिए, वो लोग जिम्मेदार है और फिर इस समय सरकार जिम्मेदार है जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया। हमारा तो हमने 5% दे दिया, अब झगड़ा उस 5% में कर रहे हैं जो हम देखेंगे, उसके बाद हम तो चले गए। विक्रम जी, फिर बात वहीं आके अटकती है कि घूम के धरती फिर वहीं उसी पॉइंट पे पहुंच गई है कि आखिर में पहली बात तो एसटी में आरक्षण का मामला तो बिल्कुल हवा हो ही चुका है। 5% को लेकर भी कहां है गुजर, कोई आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, मैं पहले तो सम्माननीय नाथू सिंह जी का मैं बिल्कुल बहुत इज्जत करता हूं और नो डाउट आज ये राजस्थान में सबसे पढ़े लिखे विद्वान और बेस्ट एमएलए रहे हैं। तो लेकिन जिस प्रकार से ये झूठ बोल रहे हैं और अभी इन्होंने कहा है कि कोई वादा नहीं किया था। वसुंधरा जी ने सिकंदरा में, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप रहे हैं, आप भी उस परिवर्तन यात्रा में थे, सिकंदरा चौराहे पर हमारी इनकी बात हुई थी। उस दिन एक दिन पहले रात को जो खो होटल है उसमें रुकी है मैडम, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने ये कहा है, जहां उसके अलावा करौली में जब गए उन्होंने कहा है अगर मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हूं, मैं गुर्जर समाज की समदन हूं, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं निश्चित रूप से आपके एसटी के आरक्षण की जो मांग है उसमें मैं आपका साथ दूंगी। इसमें बिल्कुल कोई बात झूठ नहीं है। और मैडम ने जो वादा किया उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद रामगोपाल गार्ड खुद इनकी पार्टी के नेता जिनको मैडम ने इस्तेमाल किया साथ परिवर्तन यात्रा में, कालूलाल गुर्जर, हालांकि नाथू सिंह जी बहुत होशियार पॉलिटिशियन है, इन्होंने उनके साथ नहीं चले, लेकिन हालांकि इनको भुगतना भी पड़ा, उनको इतने सीनियर पॉलिटिशियन होने के बावजूद कालूलाल को उन्होंने इंडक्ट किया कैबिनेट के अंदर। नाथू सिंह जी, आप बहुत ही एक शूर पॉलिटिशियन है ऐसा कह रहे हैं और आप इस मुद्दे को धीरे धीरे से निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं ये कि ये बीजेपी ने इस मुद्दे को हवा दी। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि हम इसको हवा देते तो उस समय देते जब इन अशोक जी की सरकार थी और हम अपोजिशन में थे, उस समय हवा देते, खूब देते अगर हमारा इरादा होता तो। परिवर्तन यात्रा में ये मुझे मेरे आरोप लगा रहे झूठ बोलने का, मैं सिकंदरा की मीटिंग में मौजूद था। इनके पास कोई रिकॉर्डिंग हो, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, इनके पास मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग हो जिसमें वसुंधरा जी ने कोई आश्वासन दिया उस मीटिंग में, तो ये लाए, दिखाए। सारे मीडिया ने छापा, मीडिया ने लाओ, अखबार लाओ, मीडिया मेरे पास भी होंगे। हाँ है, बिल्कुल। अब आप देखिए, कहीं उस मीटिंग में कुछ नहीं कहा। अब ये किसी होटल की बात कर रहे हैं, उसमें होटल में था नहीं, मैं करौली में था, उसका मैं कह नहीं सकता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए नहीं कहा जा सकता, और कोई भी स्टेट का व्यक्ति ये कैसे एसटी में आरक्षण दिलाने का वादा कर सकता है जबकि तो पार्लियामेंट का काम है। अब बड़ा सवाल ये नाथू सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल एक जी, पार्लियामेंट का काम है। दूसरा, हम इस्तेमाल करते तो जब इनकी सरकार थी उस समय इस्तेमाल करते, जब हम सरकार में आ गए तो। नाथू सिंह जी, बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर में गुजरों को क्या मिला? गुजरों को मौत मिली जी, गुजरों को लाठियां मिली, गुजरों का जन धन की गुजरों की हानि हुई, गुजरों को आश्वासन मिले, गुजरों को न बीजेपी पूछ रही है न कांग्रेस पूछ रही है आज की स्थिति में। क्या हमारे इतने एमएलए हुआ करते थे, घट के हम करीब 6 एमएलए हो गए, पॉलिटिकल 6-7 पॉलिटिकली लॉस हुआ। हमको मिला कुछ नहीं, मिला एक कि कर्नल को टिकट मिल गया, उन्होंने राज्यसभा में कोशिश की। विक्रम जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार ने निर्णय कर दिया कि 5%, अब क्या स्थिति है, क्या है, माने गुजरों की स्थिति, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति है क्या? देखिए, विशेष पिछड़ा वर्ग का जो कल डिसीजन हुआ उसके बाद में नाथू सिंह जी का बयान भी रात को देख रहा था, बहुत सदा हुआ बयान आपने दिया, क्योंकि फ्रंट आज अगर हम बात कर रहे हैं सबके सामने, पूरे देश के और प्रदेश के सामने, तो ये जो कल इनका बयान था, मैं बिल्कुल उसका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा बयान इन्होंने दिया था। आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात को जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये बात सही है कि विशेष पिछड़ा वर्ग का जो कोर्ट के जो वर्डिक्ट था, कोर्ट ने जो कहा था कि चोपड़ा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, इसरानी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, हम उसको नहीं मानते। कमीशन के माध्यम से, क्वांटिटेटिव डाटा के माध्यम से जो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जहां 50% को एक्सीड किया गया है और वहां पर रिजर्वेशन जिस हिसाब से दिया गया है और जिन फॉर्मूला को लेकर के रिजर्वेशन दिया गया है, क्वांटिटेटिव डाटा के साथ आप आइए, उसके बाद हम आपके बात पर विचार करेंगे। क्या आपको लगता है विक्रम जी, क्योंकि आम जनता गुजर सीधी सीधी भाषा जानता है, तो क्या उनको रिजर्वेशन मिल गया है?
2 महीने बाद। देखिए, ये बात अभी 2 महीने बाद की बात है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं चूंकि पढ़ा लिखा गुजर हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और नाथू सिंह जी भी यहाँ बहुत विद्वान आदमी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इस बात का आज ये नहीं कह सकते कि मिल गया है, लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकार के हाथ में जो बात थी, एक कदम आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, 2 कदम आगे बढ़े, 1 कदम हम पीछे हैं। आज सुबह से लोगों की बात हो रही थी, मैंने कि ये बात सही है कि हम लगभग 66% अंक हमको प्राप्त हो गए, हमें 100। नाथू सिंह जी 2 कदम आगे बढ़ गए जी। देखिए, पहला तो मैं ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विक्रम जी मन में भी जानते हैं। पहला सवाल तो मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक होती तो ये जो आज इन्होंने कल ये नोटिफिकेशन जो निकाल रहे हैं जी, या जो हाईकोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, अब देख के क्वांटिफाइड डाटा करके ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लेके 2 साल तक तो इन्होंने ओबीसी कमीशन का गठन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी इनके सामने? टाइम क्यों पास किया, ये आपका कहना है? क्यों टाइम पास करना? देखिए, एक षड्यंत्र है। आगे क्या रास्ता हो कि गुजरों की मांग पूरी हो? अगली सरकार के गले में इसको डालो, और यदि गलती से मिल जाए तो चुनाव में इसका लाभ लो। ये 2 पर्पज है। अब देखिए, सरकार की मंशा होती तो मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट जाती सरकार, सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन करता तो विद इन 1 मंथ ओबीसी कमीशन का गठन करते और कहते कि 1 साल के अंदर रिकमेंडेशन दीजिए। अब तक कब का ये मामला सुलट गया होता, जो भी होता हो जाता। अब हमारे सामने चारा ही नहीं है, सामने चुनाव आयोग का आचार संहिता आ जाएगी, लोग कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। आज जहां हम थे जिस समय हमने दिया था, उसी जगह हम घूम फिर के विक्रम जी क्या कहेंगे? 4 साल पुरानी स्थिति में फिर से आगे नहीं, ये अभी नाथू सिंह जी ने अभी बयान दिया, अभी जो कह रहे थे आप कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। ये बात सही है कि कोई भी पार्टी अगर राज करना चाहती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा मिलता है। और आज इस बात को खुद मैडम ने स्वीकार किया है। वसुंधरा जी का आज स्टेटमेंट आप देखना, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो 5% हमने दिया है उतना ही दिया है। यानी इस बात को वसुंधरा जी स्वीकार कर रही है, और नाथू सिंह जी अंदर से भी इस बात को जानते हैं कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जो कोई देगा तो निश्चित रूप से उसको दिया क्या कांग्रेस ने? तो हमारा दिया की बात तो ये जानते हैं। मैडम वसुंधरा का बयान आ जाते हैं, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। नहीं है, उनका कहने का मतलब वसुंधरा जी का ये था कि आपको यही करना था तो आपने 4 साल बर्बाद क्यों किए, इतना समय क्यों लगाया? बिल्कुल, घूम फिर के गुजर फिर वही आगे, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं। प्रताप जी, नाथू सिंह जी कह रहे हैं गुजर 4 साल पुरानी जगह पर आ गए हैं। विक्रम जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं, पॉलिटिकल माइलेज जरूर ले सकती है कांग्रेस, लेकिन मंशा है आरक्षण दिलाने की। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पिछले 1 दशक से कम इन जातियों के साथ, गुजरों के साथ काफी राजनीति हो चुकी है। सारे के सारे राजनीतिक दनोल ने ऐसा लगता है कि काफी कुछ उनका नैतिक और मानसिक शोषण किया है। और लगता है कि अब ऐसा समय आ गया कि हमें, जब सारी कमीशंस की रिपोर्ट आ गई है, तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं इनको राहत और कहीं ना कहीं आरक्षण का जो लाभ है, जो कि कमीशन तय कर चुके हैं, राजनीति से परे हट के देना चाहिए, जिससे इन सोसाइटी को आगे आने का बड़ा मौका मिल सके। एक प्रताप जी और बात कहूंगा, पहले कांग्रेस ने क्या दिया है? हमने एसटी की लेटर भेजा, दिल्ली चिट्ठी भेजी और 5% एक्स्ट्रा व्यवस्था करके आरक्षण दिया। कांग्रेस ने क्या दिया? ये बिल्कुल कई सवाल खड़े हुए मुद्दे में आज इसी पे चर्चा हुई। हमारे मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।